नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले ड्यूटी पास के संबंध में। तो देखिए, रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है 14 नवंबर 2024 का। इसको सब्जेक्ट है इसका दोस्तों, लॉन्च ऑफ ड्यूटी पास मॉड्यूल ऑफ HRMS ऑन पायलट बेसिस। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो ड्यूटी पास मिलता है, अब वो भी HRMS के द्वारा ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि ड्यूटी पास मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन डेवलप्ड टू एनेबल्ड एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ ड्यूटी पास थ्रू HRMS एंड फैसिलिटेटिंग booking of tickets on the same digitally. It was launched on pilot basis in Railway Board's office and DLI division of Northern Railway। यानी कि HRMS से ही आपका ड्यूटी पास होगा। और जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली जो अपने पासेस से ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं, उसी प्रकार से आप ड्यूटी पास से भी रिजर्वेशन करा सकेंगे। और सबसे पहले इसको दोस्तों रेलवे बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे और नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में दोस्तों इसको जारी किया जा चुका है अब तक। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने दोस्तों बताया है, इट हैज now been decided to launch the duty pass module on pilot basis across Indian Railway with effect from 18/11/2024। यानी कि 18 नवंबर 2024 से ये पूरे रेलवे में दोस्तों इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि फिर कोई भी फिजिकली पास जारी नहीं होगा। जितने भी पासेस जारी होंगे वो सारे ही दोस्तों आपके HRMS से ही ड्यूटी पास जारी होंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें देखो एक चीज और है दी है यहाँ पे इन्होंने कि ऑल एग्जिस्टिंग ड्यूटी पासिस विच हैव बीन इश्यूड फिजिकली शैल कंटिन्यू टू बी वैलिड फॉर द ड्यूरेशन मेंशन ऑन सच पासिस। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे ऑनलाइन पासिस जारी हो गए, 18 नवंबर की डेट आ गई, लेकिन आपके पास पहले से कोई ड्यूटी पास जारी किया हुआ है फिजिकली मोड में, तो वो पास भी दोस्तों जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक वो भी वैलिड रहेगा। अब दोस्तों HRMS से ड्यूटी पास इश्यू होंगे, उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इस सर्कुलर के साथ ही दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखिए ड्यूटी पास मेनू है, इस तरीके से एक मेनू आ जाएगा और अप्लाई फॉर ड्यूटी चेक पास इस तरह का हमें दिखने लगेगा। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दी है कि कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल रहेंगे ड्यूटी पास के लिए। तो यहाँ दिया है ऑल सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज अंडर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर कैन एक्सेस दिस मेन्यू टू अप्लाई फॉर ड्यूटी पास। यानी कि एम्प्लॉय खुद ही ड्यूटी पास के लिए अगर मान लीजिए जैसे आपको ड्यूटी के लिए कहीं भेजा जा रहा है, तो एम्प्लॉय फिर ड्यूटी पास के लिए अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय whose photo is not uploaded in the system would not be able to apply for duty check pass। यानी कि अगर दोस्तों HRMS में आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं है तो आप ड्यूटी पास के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज हैं HRMS में अपने फोटो और सिग्नेचर को जरूर अपलोड कर लें। Entitlement will be based on pay level as approved in employee master। अब दोस्तों ड्यूटी पास कौन सी श्रेणी का मिलेगा, तो जो नॉर्मल दोस्तों आपको जो प्रिविलेज पास मिलते हैं, अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट AC का प्रिविलेज पास मिलता है या स्लीपर का मिलता है, तो जो एलिजिबिलिटी आपकी वहां पे है वही एलिजिबिलिटी आपकी ड्यूटी पास में भी रहती है, उसी कैटेगरी का आपको ड्यूटी पास मिलेगा। अब यहाँ पे है दोस्तों एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे दिया है चेक बर्थ सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका बताया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। और इससे आगे दोस्तों देखते हैं, एम्प्लॉय हैव टू गिव डिटेल ऑफ टूर प्रोग्राम एज शोन अबव व्हाइल ऑल द बेसिक डिटेल्स आर फेच्ड फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। द एप्लीकेशन कैन बी सेंड टू एनी गजेटेड ऑफिसर हु कैन बी सर्च्ड एज पर सर्च रेंज विच कैन बी मॉडिफाइड। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से देखिए आपको डिटेल देनी है कि आपको जब अप्लाई करेंगे, जैसे मोड ऑफ ट्रेवल हो गया इंडियन रेलवे, स्टेशन फ्रॉम जर्नी कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, लीविंग डेट कब स्टार्ट करेंगे, कितने बजे करेंगे, कितने बजे में 00 भी आ सकता है, यानी कि डेट का शुरुआत का समय ले सकते हैं।
कहाँ तक आप जाएंगे और कौन सी डेट में आप वहाँ पे रीचिंग डेट पहुँचेंगे। और पर्पस दोस्तों यहाँ पे देना होता है, यहाँ पे ये खाली एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख दिया है, ये देना होता है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ऑफिसर को आप भेज रहे हैं। अब ऑफिसर से मतलब है दोस्तों, हर डिपार्टमेंट के अपने ऑफिसर होते हैं। अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो सीनियर डीसीएम, डीसीएम या एसीएम, कोई भी ऑफिसर के लिए आप इसे भेज सकते हैं और कोई भी ऑफिसर इसमें आपके लिए पास इश्यू कर सकता है। अभी लेवल वाइज ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन सी लेवल का ऑफिसर आपका पास इश्यू करेगा। ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, तो यहाँ पर लिया है ड्यूटी चेक पास एप्लीकेशन कैन बी अप्रूव्ड बाय एनी गजेटेड ऑफिसर। प्रेजेंटली देयर इज नो चेक on pay level for approval. Pending applications can be approved under menu link for office use. Duty pass application pending with me. तो यानी कि आपका कोई भी गजेटेड ऑफिसर है वो आपका जो ड्यूटी पास है उसको जारी कर सकता है। और जब ऑफिसर अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो इस तरीके से उनको दिखाई देगा ड्यूटी पास पेंडिंग एप्लीकेशन पेंडिंग विद मी, यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और देखिए कुछ दिया है, officer have option to either forward the application to any other officer or sanction or reject. If sanctioned, it will show editable pass validity period starting from 3 days before the first from date of the tour and 3 days after the last to date. Officer can then preview and generate the pass for the employee in case of non-registered employee. Thus the pass is generated along with approval and can be accessed by employee. SMS notification is sent just like existing privilege pass, यानी कि पास इश्यू होते ही एम्प्लॉय के पास SMS पहुंच जाएगा और जैसे ही किसी ऑफिसर के पास जाएगा ऑफिसर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है किसी दूसरे ऑफिसर के पास। और अगर सैंक्शन करेंगे तो सैंक्शन करने के बाद फिर वैलिडिटी का ऑप्शन आता है कि कितने दिन की वैलिडिटी उसको देनी है, ये भी ऑफिसर चूज करेंगे और आपका जो पास है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, जैसे ऑफिसर इस तरह से ऑफिसर को दिखेगा कि कहाँ से यात्रा शुरू करनी है, कब से करनी है, कब तक करनी है। फिर यहाँ पे वो एक्शन चूज करेंगे, फॉरवर्ड करना है, सैंक्शन करना है, रिजेक्ट करना है। यहाँ पे अगर वो रिमार्क देना चाहते हैं तो कुछ रिमार्क भी दे सकते हैं। इसके बाद वो पास को जारी करेंगे। अगला है दोस्तों अप्रूवल प्रोसेस फॉर गजेटेड एम्प्लॉय, यानी कि अगर जो गजेटेड एम्प्लॉय है उसके पास कैसे इश्यू होंगे। इन केस एप्लीकेंट इज गजेटेड एम्प्लॉय द अप्रूविंग अथॉरिटी कैन सेलेक्ट सैंक्शन एंड सबमिट द एप्लीकेंट ऑफिसर कैन देन जनरेट द पास फ्रॉम द मेनू आइटम रिपोर्ट्स माई ड्यूटी प्रोग्राम, यानी कि जो ऑफिसर हैं दोस्तों वो माई ड्यूटी प्रोग्राम में जाके अपना ड्यूटी पास खुद ही जनरेट कर सकते हैं। Gazetted officer have the option of selecting family while generating pass. The option of selecting attendant is provided to all employee in pay level 6 and above. यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं गजेटेड ऑफिसर वो फैमिली को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एंड अटेंडेंट जो एम्प्लॉय लेवल 6 या उससे ऊपर हैं वो अटेंडेंट भी दोस्तों चूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों माई ड्यूटी प्रोग्राम menu show the status of all application and in case of sanctioned program it gives option to view e-pass and generate e-pass in case of registered officer. Applicants can also withdraw their application from here before sanction or rejection. अगर आपने कोई ड्यूटी पास के लिए अप्लाई किया है तो आप उस पास को विड्रॉ भी कर सकते हैं जब तक कि आपका जो पास है अधिकारी ने रिजेक्ट या सैंक्शन नहीं किया है, उससे पहले ही आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और नई चीज है क्रिएशन ऑफ पास डायरेक्टली बाय गजेटेड ऑफिसर। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, गजेटेड ऑफिसर कैन देमसेल्फ क्रिएट चेक पास फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज इवन इफ दे डू नॉट अप्लाई द सेम कैन बी डन यूजिंग द मेनू कैन क्रिएट चेक पास फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ बाय ऑफिसर अंडर ऑफिस यूज द पास इज जनरेटेड अपॉन सैंक्शन एंड एम्प्लॉय इज नोटिफाई बाई SMS। यानी कि देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ड्यूटी के लिए कहीं भेजा जा रहा है और आपने अप्लाई नहीं किया है
तो जो ऑफिसर हैं वो अपना पोर्टल खोल के, देखिए यहाँ ये ऑप्शन आता है फॉर ऑफिस यूज, और इसमें सबसे पहले ही आएगा क्रिएट चेक पास फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ। तो इसमें क्या है कि किसी नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए ऑफिसर खुद ही पास जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बेशक एम्प्लॉय ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। जब ऑफिसर किसी एम्प्लॉय को दूसरी जगह ड्यूटी के लिए भेज रहे हैं तो उसका जो पास है वो ऑफिसर खुद ही जनरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, टिकट बुकिंग ऑन ड्यूटी चेक पास। बुकिंग ऑफ टिकट ऑन ड्यूटी चेक पास इज डन in the same way as privilege pass. PIN is notified in phone and email and it can be resent from my duty program menu। तो आप दोस्तों जैसे हम प्रिविलेज पास पे IRCTC के एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपका जो ड्यूटी पास है, ड्यूटी पास से भी आप दोस्तों IRCTC पे जाके ऑनलाइन ही अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपको टिकट काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ ड्यूटी चेक पास पर एम्प्लॉय, यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए कितने ड्यूटी चेक पास इश्यू हो सकते हैं। प्रेजेंटली देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूटी चेक पास कैन बी अवेल्ड, यानी कि अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को कितने ड्यूटी पास इश्यू हो सकते हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट ऑन द सेम डे एन एम्प्लॉय मे नीड मल्टीपल ड्यूटी चेक पास for shorter routes, but one check has been provided that if multiple duty check pass exist for any employee, sanctioning officer gets a warning message along with detail of existing applicants. Similarly, if gazetted officer issue check pass to staff on his own, warning message for existing applications is pop up। यानी कि अगर एक ही एम्प्लॉई एक ही दिन में कई रूट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों जो वार्निंग मैसेज है वो ऑलरेडी आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, वार्निंग है फाउंड मल्टीपल ड्यूटी चेक पास एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि आपने एक से अधिक चेक पास है उनके लिए अप्लाई किया हुआ है, आपके आवेदन सबमिट हो चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको कैंसिलेशन ऑफ पास, ड्यूटी पास को कैंसिल करना हो तब क्या हो सकता, कैसे होगा। A pass can be cancelled if no PNR is booked against it. If PNR is already booked, it should be cancelled before cancelling the pass। यानी कि देखिए अगर आपको ड्यूटी पास मिला है और फिर एकदम से प्रोग्राम चेंज हो जाए कि आपको अब वहाँ नहीं जाना है, तो आप दोस्तों ड्यूटी पास कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उस पर आपने टिकट बुक न किया हो। अगर टिकट बुक कर लिया है तो पहले आप अपना टिकट कैंसिल कीजिए, उसके बाद आपका जो पास है वो भी कैंसिल हो जाएगा। द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी हु हैड सैंक्शन्ड द पास। दे कैन एक्सेप्ट कैंसिलेशन, रिजेक्ट और फॉरवर्ड इट टू एनी अदर रजिस्टर्ड ऑफिसर। यानी कि जिस ऑफिसर ने आपका पास इश्यू किया है ड्यूटी पास, वही उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पास कैन आल्सो बी कैंसल्ड बाई द ऑफिसर डायरेक्टली बाई यूजिंग द ऑप्शन इन द मेन्यू ड्यूटी प्रोग्राम सैंक्शन्ड बाई मी। यानी कि ऑफिसर के पास एक ऑप्शन रहेगा ड्यूटी प्रोग्राम सैंक्शन्ड बाई मी, तो उसमें जाके ऑफिसर खुद भी आपका जो पास है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। रीअसाइंड ऑफ पेंडिंग ड्यूटी चेक पास, ऑप्शन इज गिवन टू रीअसाइन पेंडिंग ड्यूटी चेक पास। दिस कैन बी रिक्वेस्ट टू यूनिट एडमिन। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं, माई ड्यूटी प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय कैन सी डिटेल ऑफ ऑल देयर ड्यूटी चेक पासेस अलॉन्ग विद स्टेटस। यानी कि जब एम्प्लॉय HRMS ओपन करेंगे उसमें एक ऑप्शन आएगा माई ड्यूटी प्रोग्राम, तो उसमें उसके सारे जितने भी जो ड्यूटी पास हैं वो सभी उसमें उसको दिखाए जाएंगे। ड्यूटी पास प्रोग्राम सैंक्शन्ड बाई मी, एक्सेस टू गजेटेड ऑफिसर इज अवेलेबल फॉर इन लिस्टिंग ऑफ ऑल ड्यूटी प्रोग्राम सैंक्शन्ड बाय देम। यानी कि ये ऑफिसर्स के लिए होगा कि ऑफिसर्स इसमें देख सकते हैं कि मैंने किस किस को जो ड्यूटी पास हैं वो जारी किए हैं। ऑल चेक पासिस फॉर योर यूनिट, दिस रिपोर्ट शो ऑल चेक पासिस ऑफ लास्ट 3 months ऑफ द यूनिट, दिस कैन बी रिस्ट्रिक्ट टू यूनिट एडमिन। यानी कि इसमें ये दिया जाएगा कि लास्ट 3 months में कितने जो ड्यूटी पासिस हैं वो दोस्तों इश्यू हुए हैं।
तो ये था दोस्तों ड्यूटी चेक पास का मॉड्यूल जो 18 नवंबर 2024 से आपके HRMS में दिखाई देने वाला है, और जितने भी ड्यूटी पासेस हैं वो सारे ही 18 नवंबर 2024 से ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।